ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आशा करती हूँ कि पुरुषोत्तम के महीने में भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 6। नारद जी बोले, भगवान गोकुल में जाकर क्या करते हैं? पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिक मास को लेकर भगवान विष्णु के गोकुल जाने पर जो घटना हुई वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। उस गोकुल के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों ने अभिनंदन किया। भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही शिव पुरुषोत्तम कृष्ण को नमस्कार करते हुए गोपियों के मंडल के मध्य में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में ही खड़े होकर विष्णु बोले। श्री विष्णु बोले, गुणों के अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विद्यमान छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप विकार रहित विग्रह वाले गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित सौम्य भवों के चढ़ाए हुए मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृतिक वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजाएं वाले मुरलीधर पीतांबरधारी अच्युतम ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा स्वीकृति विष्णु रतन सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठ गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्रोत प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्रादि को बढ़ने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। आकृति का नाश होकर सकृति की वृद्धि होती है। भगवान विष्णु बैठ गए और कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण के कमलों में नयन कराते हुए बोले। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया है और क्यों रो रहा है? इस गोकुल में तो कोई भी दुखियारी नहीं है। इस गोकुल में रहने वाले को सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वर्ता या दुख भरा समाचार नहीं सुनते। अतः हे विष्णु, यह क्यों काँप रहा है और आंखों में आंसू बहा रहा है? क्यों दुखित है? हमारे सम्मुख दुखित अवस्था में क्यों खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोकुल के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुने। इसके दुखी होने का कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसे उग्र दुख स्वरूप अग्नि को अपना शांत करे और अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं कराना चाहिए। ऐसा कहकर वनस्पति आदि के इसका निरादर किया। 12 मास कला शयन सत्वर आदि वेश्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्भ से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुख गालिनी से जला हुआ यह मरने के लिए तैयार है। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से हम आपके पास आए हैं और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख आपको कह रहे हैं। इसका यह भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराक्षर का हाथ पकड़कर अपनी शरण में लाया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतः इस दुखित को कृपा करके दुख का निवारण कीजिए। हे जगतपति, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है।
ऐसा वेद जानने वालों का कहना कैसे मिथ्या हो सकता है। मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषम न कहना चाहिए। ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सर्वदा कहते हैं। इस प्रकार अधिमास का दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला को कथा के रूप में अमृत का पान कर रहे हैं। हे सूत, गोकुलवासी भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोक प्रकार विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हमसे कहिए। परम भागवत नारद ने नारायण से क्या पूछा। हे सूत, इसको आप इस प्रकार हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए भी परम औषधि है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुरुषोत्तम मासे महात्म 6 अध्याय समाप्तम। श्री हरिनम।